हाल ही में भारत का व्यापारिक घाटा 14.05 बिलियन डॉलर तक गिर गया। यह 3 वर्षों में सबसे कम स्तर है। यह गिरावट मुख्य रूप से निर्यात और आयात दोनों में कमी के कारण हुई। वैश्विक पेट्रोलियम कीमतों में कमी और अमेरिकी व्यापार प्रथाओं के कारण आर्थिक अनिश्चितता जैसे कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फरवरी 2024 के लिए व्यापार घाटा उल्लेखनीय रूप से 19.52 बिलियन डॉलर अधिक था। फरवरी 2025 में भारत के निर्यात में भारी गिरावट आई। इसमें साल दर साल 10.9% की गिरावट आई, जो 36.91 बिलियन डॉलर रही। यह गिरावट 20 महीनों में सबसे अधिक थी। पिछले वर्ष के उच्च आधार प्रभाव, जिसमें निर्यात 41.4 बिलियन डॉलर था, ने इस गिरावट में योगदान दिया। रत्न और आभूषण, औषधि और फार्मास्यूटिकल्स तथा इंजीनियरिंग सामान जैसे प्रमुख क्षेत्रों में गिरावट देखी गई। आयात में भी उल्लेखनीय कमी देखी गई, जो 16.3% घटकर 50.96 बिलियन डॉलर रह गया। ये 11 महीनों में पहली गिरावट थी और इसका मुख्य कारण तेल आयात में 29.6% की गिरावट थी, जो घटकर 11.9 बिलियन डॉलर रह गया। इसके अतिरिक्त सोने का आयात 62% घटकर 2.3 बिलियन डॉलर रह गया। आयात में कमी से भारत में विदेशी वस्तुओं की मांग में कमी का संकेत मिलता है। भारत के निर्यात का परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है। अमेरिका 2 अप्रैल से पारस्परिक शुल्क लगाने की योजना बना रहा है, जिससे व्यापार गतिशीलता पर और अधिक प्रभाव पड़ सकता है। वर्तमान में स्टील और एल्यूमीनियम आयात पर 25% शुल्क पहले से ही लागू है। निर्यातक चिंतित हैं क्योंकि अमेरिकी आयातक इन शुल्कों की प्रत्याशा में ऑर्डर में देरी कर रहे हैं। कुल मिलाकर गिरावट के बावजूद कुछ क्षेत्रों ने लचीलापन दिखाया। चावल के निर्यात में 13.2% की वृद्धि हुई और इलेक्ट्रॉनिक सामान में 26% की वृद्धि हुई। रेडीमेड कपड़ों में भी 4% की वृद्धि देखी गई। इसके विपरीत गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न और आभूषण निर्यात में लगभग 5% की गिरावट आई, जो मिश्रित क्षेत्रीय प्रदर्शन को दर्शाता है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने वस्तुओं और सेवाओं के संयुक्त निर्यात में 800 बिलियन डॉलर तक पहुंचने के बारे में आशा व्यक्त की। पिछले वित्तीय वर्ष में कुल व्यापार 778 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया था। ICRA की अदिति नायर ने सुझाव दिया कि चालू खाता वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में लगभग 5 बिलियन डॉलर का अधिशेष दर्ज कर सकता है, जो सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.5% के बराबर है। सेवाओं के निर्यात में 23.6% की जोरदार वृद्धि हुई, जो 35.03 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। इसके विपरीत सेवाओं का आयात 8.6% बढ़कर 16.55 बिलियन डॉलर हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप सेवाओं का व्यापार अधिशेष 18.5 बिलियन डॉलर रहा। हालांकि ये आंकड़े प्रारंभिक हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के अपडेट के बाद इन्हें संशोधित किया जाएगा।